सुबह के दिन कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अभी बजे हैं सुबह के 10 और मेरा बानू सो गया। ये हमारे किचन गार्डन के मक्के हैं और ये कुछ नींबू थे जो कुछ तो घर से आए थे, कुछ मम्मी ने भेजे थे, और ये मिर्ची लगी थी हमारे यहाँ पे, तो ये सब बर्बाद हो रही थी, अब ख़राब हो जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको धुल के अच्छे से आज सुखाने को डाल दूँ और इसका अचार डाल दूँगी, क्योंकि अचार यदि बना लूँगी तो वो यूज़ हो जाएगा, और ऐसे रखे रहेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगते कि कोई इतनी मेहनत से भेजता है और ख़राब हो जाए। देखो इसमें से तो ये ख़राब हो भी रहा है, लेकिन जितना यूज़ वाला होगा मैं रखूँगी। और यहाँ पर आई है आज अच्छी धूप इस समय, और तो मैंने सोचा इसमें इसको अच्छे से सुखा लूँ, क्योंकि नमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। ये 3-4 दिन से लौकी रखी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ इसका, तो मैंने सोचा आज चावल के साथ में लौकी के कोफ्ते बना देती हूँ, क्योंकि दाल वाल खाने का तो मन नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करता, आप लोगों का करता है तो पता नहीं। लेकिन कहाँ अच्छा लगता है ना रोज़ रोज़ दाल खाना। और इस तरीके से मैंने लौकी पूरी छील ली थी, और बीज के इसके जो बीज होता है ना उसको भी मैं निकालूंगी, क्योंकि उस वो मुंह पर लगता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम हाउस वाइफ्स की कैसे लाइफ होती है, सुबह से लेकर शाम तक 5:30 बजे से उठ जाओ, लगे रहो, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, 1 किलो बनाओ, दूसरे किलो बनाओ, घर का काम, साफ सफाई, कपड़े, पूरा दिन कहाँ को निकलता है समझ में ही नहीं आता। और भाई सोचने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। वीडियो बनाने के बाद इस समय में भी मुझे 5 बज गए, और अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि पूरा दिन बस काम चालू 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 है। यहाँ पे मैंने लौकी छील ली थी अच्छे से और धुल दी थी। अब मैं इसे कद्दूकस करूँगी। कद्दूकस करने के बीच में ही मेरा बानू उठ गया था और रोने लग गया था, क्योंकि वो कुछ करने नहीं देता जब तक मैं जाऊँ ना उसके पास। और उसने रो के ऐसा मुँह बना दिया था ना, क्या बताऊँ, अभी मुझे हंसी आएगी। देखो कैसे रो रहा है, वो रोने में ही था। उसके पापा वहीं पर थे, उनके पास भी नहीं जा रहा था। मैं उसे चुप करा के फिर इधर आ गई कद्दूकस करने के लिए। फिर मैंने सारी लौकी कद्दूकस की और इतनी सी बचा दी ताकि मैं इसके लिए थोड़ी सब्जी बनाऊँ। और मैं यहाँ पे जब इसको अच्छे से इसका पानी निचार रही थी ना, तो देखो मेरी ताकत, क्योंकि ताकत तो है नहीं बिल्कुल नहीं, तो मैं बस नौटंकी कर रही थी उसमें, और मुझे हंसी आ रही थी कि इतना भी नहीं कर पा रही हूँ। और क्या कहते हैं, मैंने वैसे सारे इसी तरीके से निकाल दिया था, और ये आ गया था पीछे पीछे। अब मैं इसको गोद में लेके काम पे लगी थी, और यहाँ पर ये बेसन बेसन कम हो गया था, मुझे पता ही नहीं कि बेसन ख़त्म हो रहा है। और इस तरह से मैंने नमक, मिर्च और हल्दी और जो धनिया पाउडर था वो डाला, और थोड़ा मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। और अजवाइन से थोड़ा सही रहता है ना, भारीपन नहीं होता है, तो अच्छा रहता है कोफ्तों के साथ। और यहाँ पर मैं उसको मिक्स कर लूँगी। इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए, और थोड़ा इसको मैंने करछी से ही हिलाया, और ये यहाँ पर नीचे खेल रहा था। इसमें मैं तेल डाल दूँगी, तेल गर्म होने के लिए डाल दूँगी, और इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करके मैं अब कोफ्ते बनाने स्टार्ट करूँगी, लेकिन ये बार बार मुझे परेशान कर रहा था, बस गोदी पकड़ो कह रहा था। यहाँ पर फिर मैंने इसे नीचे रखा और मैं इसके लिए लौकी काटने लगी। मैंने कहा चलो लौकी की सब्ज़ी भी चढ़ा देती हूँ इसके लिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सी मैं खिलाऊँगी मैश करके, तो कुछ था नहीं खिलाने के लिए, तो मैंने कहा लौकी ही बना दूँगी। यहाँ पर मैं कोफ्ते चढ़ा रही थी, पर चम्मच से मुझसे नहीं बन रहे थे। मैंने 1-2 ट्राई करे, नहीं हुए, तो मैंने फिर हाथ से बनाना स्टार्ट किया। हाथ से सही बनते हैं बॉल्स टाइप के, चम्मच से नहीं बन पाते हैं। और वैसे भी बेसन कम हो गया था तो पूरा निकल रहा था बाहर को। और इस तरीके से मैंने कोफ्ते चढ़ा दिए थे। और देखिए ना, मेरी गैस का पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत स्लो चल रही है, और मुझे इतना टाइम लग गया ना लौकी के कोफ्ते बनाने में। इतनी मैं चढ़ा रही थी और बीच बीच में अपने और एक्स्ट्रा जो काम होते हैं उनको निपटाई जा रही थी। यहाँ पर मैं अभी आई थी प्याज काटने के लिए, और टमाटर लहसुन, टमाटर और लहसुन का तो मैं पेस्ट बना लूँगी। प्याज को मैंने बारीक काट के साइड कर लिया था उसकी ग्रेवी बनाने के लिए। यहाँ पर मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ, और देखो मैंने बना लिया पेस्ट। और इस तरीके से मैंने भी मिक्सी को बंद करके और उस मिक्सी की जगह पर रख दिया था। इधर उधर रहती है तो गंदी हो जाती है और फिर डिस्टर्ब भी होता है। और देखो कितनी देर में कोफ्ते बन रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि गैस बहुत स्लो चल रही थी। वो बिल्कुल भी उसकी आँच ना बिल्कुल ख़त्म थी, शायद बर्नर में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसे आराम से देखूँगी। अभी टाइम नहीं था उसे देखने का। तो यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा लिया था उसको छोटे को नहलाने के लिए। अब मैं उसे पहले नहला लेती हूँ, क्योंकि कोफ्ते तो बनते रहेंगे, क्यों टाइम लग रहा है, कब तक मैं खड़ी रहूँगी। यहाँ पे मैं नहला के आ गई थी इनको पलटाने के लिए, और अभी भी ये पकी रहे थे। और फिर मैंने जो बचे हुए थे वो भी रख दिए थे। लास्ट के जो 4 कोफ्ते थे ना, वो मुझसे जल गए थे, क्योंकि ऊपर जो रेंट में रहते हैं उनके साथ में गप में लग गई, और मुझे पता ही नहीं कि मैंने अंदर कोफ्ते रखे हुए हैं, और वो जल के ऐसे हो गए ना अजीब से।
बिल्कुल ही काले पड़ गए थे। अब मैंने कहा पता नहीं सब्जी कैसी बनती है। मैंने मेरा मन कह रहा, मन में बोल रही थी मतलब कि आज पता नहीं क्या बोलेंगे कि कैसी सब्जी बना दी तूने और इतनी जला दिए। लेकिन जब मैंने उसकी ग्रेवी बनाई तो इनको बहुत पसंद आई। इन्होंने बोला कि चावल के साथ तो बहुत टेस्टी हो रही है। बीच बीच में देखो मैं कटा हुआ प्याज खा रही थी और मस्ती भी कर रही थी मक्कों के साथ। और जो कटा हुआ प्याज है ना, नासिक वाला जो होता है, वो खाने में कितना टेस्टी लगता है ना, मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ। और उसी का शायद कोई दाना था ये मेरे पास रखा हुआ, तो मैंने अच्छा लग रहा था खाने में। यहाँ पे मैं भवा के लिए चढ़ा रही हूँ। थोड़ा हल्का सा मैंने घी रखा था, बहुत बारीक सा घी, और उसमें 2 दाने मैंने जीरे के डाले थे तड़का डालने के लिए। लौकी बहुत सॉफ्ट थी, तो मैंने सोचा ऐसे ही पका लूँ उसको, पक जाएगी पानी में। लेकिन यदि हार्ड होती तो मुझे कुकर में सीटी लगानी पड़ी, पर वो ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसे ही पक जाएगी, इसलिए मैंने इसमें चढ़ा दी थी। और भवा मुझे कुछ करने भी नहीं दे रहा था ना, वो गोद में आ रहा था बार बार, तो मुझे ऐसे ही काम करना पड़ा था उसे गोद में रख करके। यहाँ पर मैं कोफ्तों की ग्रेवी बनाने की भी तैयारी कर रही थी, और मैंने इसमें जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद मैंने प्याज डाला छौंकने के लिए, और बीच में मैं जो प्याज का मुझे मिल जा रहा था मैं खाए भी जा रही थी उसको। और इस तरीके से फिर मैं उसके साथ मस्ती भी करने में थी और वो खेलने में था मेरे साथ। और यहाँ पर मैंने टमाटर और लहसुन की ग्रेवी भी डाल दी थी। आप लोग किस तरीके से कोफ्तों की सब्ज़ी बनाते हो मुझे भी मैसेज किया, कमेंट में बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। और कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो ये भी बताओ। यदि अच्छी लग रही तो लाइक और कमेंट भी करो। मैंने इस तरीके से ग्रेवी बना दी थी। ग्रेवी में भी मैं थोड़ा मतलब अपने हिसाब से नमक मिर्च मसाला सब डाल दिया था। और आप मतलब कोई एक्स्ट्रा वैसे मैं मसाले यूज़ करती नहीं हूँ, और फिलहाल अभी मैंने रखा भी नहीं कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा बेटा भी ज़्यादा अच्छा नहीं मानता उसको। यदि थोड़ा किसी, क्योंकि एक्स्ट्रा मसालों में मिर्च रहती है हल्की फुल्की, तो उसको थोड़ा भी मिर्च मिल गई ना तो खाता नहीं है खाना, और फिर मना कर देता है खाना खाने से। वैसे तो उसने ये भी नहीं खाई, उसको पता नहीं क्या शौक है दाल ही खाने का। नई नई चीज़ें यदि बना के दो तो पता नहीं क्या है, वो खाने को तैयार ही नहीं होता। थोड़ा खाया उसने और फिर साइड कर दिया, फिर दूध भात खाने लग गया। और इस पापा ने तो खूब अच्छे से खाया, उन्होंने बोला कि इसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी हो रही है। और उनको नहीं पता चला कि जो 3-4 कोफ्ते जल गए थे उनको पता नहीं चला। यहाँ पर जो ऑयल बचा हुआ था ना कल का, मैंने वो साइड कर दिया था, यहाँ पर रख दिया था। क्योंकि मैं इसको अब ऐसे ही यूज़ करूँगी, डिब्बे में नहीं डालूँगी। डिब्बे में डाल के क्या होता है, कभी कभी मैं बच्चों के लिए भी यूज़ करती हूँ। यहाँ पर बड़ा वाला स्कूल से आ गया था और देखो इन दोनों भाइयों की मस्ती शुरू हो गई थी। वो आते ही ना इसके साथ खेलने लग जाता है, बेबी अली करके चिपक जाता है। आज मैं थोड़ा गुस्सा थी तो मुझे पटाने की कोशिश कर रहा था। मैं सुबह उससे बात नहीं की थी बिल्कुल भी नहीं स्कूल जाते वक्त, और देखो खेल में लगा है, वो मेरे साथ प्यार कर रहा है करके छोटे को चिढ़ हो रही थी। वो उसको आने नहीं देता बिल्कुल भी नहीं, और जब भी मेरी गोदी में आता है ना मैं उसको प्यार करने लग जाती हूँ, या वो मुझे प्यार करने लग जाता है, या ऐसा प्यार दुलार दिखाता है, ये चिढ़ जाता है, ये ना उसको हट कहता है और हटाने की कोशिश करता है और अपने आप ना आने की कोशिश करता है। और इसी तरीके से इन दोनों की मस्ती चल रही थी। वो बोल रहा था मैं नहीं हटूंगा, और ये रोने में लग स्टार्ट हो गया था, मुझे पकड़ करके, और मुझे ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा है। देखो कैसे गोद में आने की, और वो बिल्कुल चिपक रहा है, वो कह रहा हट जा हट जा हट जा, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। वो और भी तेज़ी से आने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह इसके पापा वीडियो बना रहे थे, इसके पापा कह रहे बाप रे मेरे पास तो आ जाओ कोई। और ये दोनों के दोनों ऐसे चिपक गए थे और वो खेलने लग गया इसके साथ ही। फिर मैंने बोला उसको कि बेटा तू हट जा। और इस तरीके से मैं ना पड़ोस वालों की उसमें गई थी, क्यारी में गई थी, वहाँ पर उनके पपीते ना पक के नीचे गिर रहे थे, तो हमने उनको कॉल किया था, उन्होंने बोला तुम लोग निकाल लेना। मैं और पड़ोस वाली आंटी गई थी, देखो 2-3 पपीते मिले थे, इतने टेस्टी पपीते थे। ये 2-3 ना सड़ गए थे। और यहाँ पर इनकी हल्दी हो रही थी, करेला हो रहा था, तुरई हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और हम वहाँ पर से जो थे वो ले आए। कैसी लगी आपको वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।